हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेहतरीन क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू अगेन। आपको चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इट मींस क्या, पादप आकारिकी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ईवीएस जो सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में, यूपीटेट में, आल टीचिंग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक प्रकार से एग्जाम एनालिसिस के उसमें मैं बता रही हूँ, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से क्लास अटेंड करिए। सो थैंक यू एंड आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम को लॉस किए। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट मार्फोलॉजी हम पढ़ रहे थे, पादप आकारिकी। इसमें हम देखेंगे मॉडिफाइड रूट, इसमें हम देखेंगे रूट, मॉडिफाइड रूट, संवर्धित जड़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संवर्धित जड़ में क्या होता है, कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। संवर्धित जड़ की बात करेंगे तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो मूली होती है वो क्या है, संवर्धित रूट है या नहीं, मॉडिफाइड रूट है या नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट क्या है आपको पता रहेगा तो आप बता देंगे। ऐसे आपसे पूछ लेगा शलजम जो है मॉडिफाइड रूट है या नहीं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कैरेट जो है वो मॉडिफाइड रूट है या नहीं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता रहेगा तो आप तुरंत क्लिक करेंगे यस पे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ में आई। अब हम समझते हैं स्टेम। तना की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तना भोजन संग्रहण में संवर्धित हो जाता है। ठीक है, क्या कि तना भोजन संग्रहण में संवर्धित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जैसे प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, आलू। ओके, तो अगर इसमें स्टेम पूछ लिया जाता है तो क्या है, प्याज है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है एंड आलू है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और एक और इसमें हम लिख लेते हैं जमीकन, सूरन, जमीकन। ये 6 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने बता दिया है। बहुत ही अच्छे से आप इसे बता सकते हो। स्टेम के बारे में पूछता है, मॉडिफाई स्टेम के बारे में पूछता है, ये 6 एग्जांपल हो सकता है पूछ ले। अदरक स्टेम है या नहीं है, क्या है, तो आप बताओगे हाँ स्टेम है, तो बस यही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों को, पौधे के फल, बीज उत्पादन
के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है, विभिन्न भागों में बांटा गया है। पौधों के फल या बीज उत्पादन के आधार पर उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। क्या कि पौधों के फल बीज के आधार पर उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं क्या। फर्स्ट हम समझते हैं थैलोफाइटा। अगर बात करते हैं थैलोफाइटा की, तो इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। क्या कि जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा की पहचान क्या है, थैलोफाइटा प्लांट की पहचान क्या है, तो इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। क्या गाइस, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे लाइकेन, फंगस, एल्गी। लाइकेन, फंगस, एल्गी। क्या, लाइकेन, फंगस, एल्गी। अब हम समझते हैं क्या, ब्रायोफाइटा। अगर बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो यह जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। क्या, जो ब्रायोफाइटा प्लांट होता है वो जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है। जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है, इसलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। क्या, इसलिए इसे एम्फीबियन, इट मींस उभयचर, पौधों का उभयचर कहा जाता है। एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स, पौधों का उभयचर। पौधों का उभयचर कहा जाता है। इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे, स्फेगनम, रिक्सिया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दुख तकलीफ समझने में नहीं होनी चाहिए। क्या, इसमें क्या है, रिक्सिया और स्फेगनम। क्या है, रिक्सिया और स्फेगनम। जैसे कि आज हमने आपको क्या बताया, इस छोटी सी क्लास में हमने आपको, हमारा डिस्कशन क्या हुआ कि मॉडिफाइड रूट, संवर्धित जड़ किसे कहते हैं, संवर्धित जड़ क्या क्या होती है। तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि गाजर होती है, मूली होती है, सलजम होता है, चुकंदर होता है। ठीक है, क्या कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। फिर मैंने आपको क्या बताया, स्टेम। स्टेम में क्या होता है कि यह तना जो होता है, तना भोजन संग्रहण में संवर्धित हो जाता है, भोजन संग्रहण में संवर्धित हो जाता है। इसमें क्या मैंने आपको बताया, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन और हल्दी, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जमीकंद। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पौधों को उसके बीज और फल उत्पादन के वजह से इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमने आपको क्या बताया, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है
कि इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। क्या? जो थैलोफाइटा हमारा है इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ओके गाइस, जो थैलोफाइटा है इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट जैसे एग्जांपल में एल्गी, फंगस, लाइकेन। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो ये ब्रायोफाइटा होता है ये स्थल में भी प्रेजेंट होते हैं और जल में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं। क्या? इसलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? स्फैग्नम है और रिक्सिया है। ठीक है, रिक्सिया का जो प्लांट होता है, जो फूल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज की क्लास में। ठीक है, जितना मैंने बताया बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। जैसे कि मैं बार बार वही चीज रिपीट नहीं करना चाहती, बट मैं कर रही हूँ एक बार फिर से कि पता है मैं यहाँ पे बात करती हूँ टू द पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करती हूँ कि एक प्रकार से मैं एग्जाम एनालिसिस कराती हूँ कि हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरीके से बना रहता है मैं उसी तरीके से लिखवाती हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ कि पहले आप क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, पहले पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए ईवीएस का। फिर देखिए आपका एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये श्योरिटी है एकदम कि एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है मेरी। एक आध क्वेश्चन भले ही जाए और नहीं जाएगा। ईवीएस में 30 आपके नहीं आए तो 30 आप 29 तो जरूर ही आने होंगे, श्योरिटी है इतनी। तो गाइस बार बार यही समझाती हूँ कि हम यहाँ बहुत डीप, क्योंकि पता है यूपी टेट में और सी टेट में बहुत डीपली नहीं पूछते हैं। इनका इनका एक फिक्स सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के अंतर्गत पूछते हैं कि क्या कैसे है, वही सिलेबस जो होता है सिलेबस के अंतर्गत अपना पूछते हैं जो भी रहता है क्वेश्चन। तो इसलिए इनका फिक्स सिलेबस होता है और एकदम लाइटली पूछते हैं, बहुत डीपली नहीं पूछते हैं। इसलिए मैं यहाँ उतना डीपली जा नहीं रही हूँ, है क्योंकि बायोलॉजी का पार्ट्स मैं चाहूँ तो ऐसे मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, बायोलॉजी से मैंने बीएससी बीएड सब कुछ किया कर रखा है, तो मैं चाहूँ तो उससे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन क्या मतलब है जो एग्जाम में आए ही ना उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं उतना डीपली नहीं बताती हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो बहुत डीपली बताऊँ। जब एग्जाम में आएगा ही नहीं, एग्जाम में शॉर्ट ही पूछेगा, जो पूछेगा मैं उसी पे डिस्कशन क्यों ना करूँ, क्यों फालतू कीजिए, इतना पढ़ाऊँ आए इतना, तो मैं इतना ही पढ़ाती हूँ इतना आए। तो मेरा यही एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग पहले ये क्लास लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्या? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आपको लगेगा, आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ कितना अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, कितना अच्छे से। और पहले तो ये बात है कि ये जो 15 25 75 नंबर में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन होते हैं, हमारी समझ पे होते हैं। एक छोटे बच्चे को हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या उसका तरीका है, उन सब पे बहुत चाइल्ड सेंटर्ड के थ्रू मतलब जो क्वेश्चन आता है और टीचर सेंटर्ड भी आता है। तो बस यही सारे क्वेश्चन मतलब अंडरस्टैंडिंग पे हमारे होते हैं कि हम कितनी अच्छी तरीके से हमारे अंदर समझ है या नहीं है, बस उसी पे क्वेश्चन आता है। तो 75 नंबर ये हुआ और बाकी का जो बचा वो पूरा आपका जो सिलेबस है जो हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है। बस आप क्लास अटेंड करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे ओवर करते हैं। और हाँ आप लोग से यही पूछना था, सॉरी आप लोग से यही पूछना था कि आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो स्टडी से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो गाइस प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बिकॉज जो हमारी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, इनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा लगाव है हमें, तो कोई भी इशू नहीं है। आपकी हर एक प्रॉब्लम में क्या पता मैं सपोर्ट कर पाऊँ, पूरा एफर्ट रहेगा कि आपको सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।